हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। अब थोड़े एग्जाम्पल भी तो शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है। देन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर है स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन होना चाहिए 0। राइट। सो दिस इज एक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड। लिखा है ना यहाँ पर विथ कांस्टेंट स्पीड एक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड देन कम्स टू रेस्ट। उसके बाद आ गया रेस्ट। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड। ट्रू। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बढ़िया है। चलिए बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? वेलोसिटी अंडर 80 ग्राफ। हमें पता ही है वेलोसिटी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट जो पोर्शन के लिए दिया है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हमें पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो बनाते हैं ग्राफ उसका। क्या है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। और एक्सेलरेशन दिया है पॉजिटिव, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी, यहाँ पर थोड़ा सीधी लाइन खींच लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? मुझे पहले वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, और वेलोसिटी की वैल्यू कैसे मिलेगी? वो मिलेगी यहाँ पर कितना टाइम के लिए था? 5 सेकंड के लिए था। और जो एरिया नीचे दिख रहा है ना, वही दिखाएगा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं होता, ए मल्टीप्लाई बाय टी होता है। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10। 10 10 10 10 10। सही है, मिल गया मुझे 10 की वेलोसिटी। मुझे यहाँ पर मिली। वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रहा है? कार तो रेस्ट से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ से आएगी 0 से 5 सेकंड जब होगी तो यहाँ पर आ जाएगी 10। यहाँ पर आ जाएगी 10। तो मुझे फर्स्ट पोर्शन का मिल गया। फर्स्ट पोर्शन का मिल गया है मुझे आंसर। उसके बाद चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए मुझे एस वर्सेस टी का ग्राफ। ओ, एस वर्सेस टी का ग्राफ। फर्स्ट सेगमेंट ये भी हम तो काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट सेगमेंट ही काउंट कर रहे हैं। अब वेलोसिटी है जो भी है उसको छोड़ दो। एक्सेलरेशन यहाँ से पकड़ते हैं। एक्सेलरेशन पकड़ते हैं, एक्सेलरेशन पकड़ते हैं, एक्सेलरेशन पकड़ते हैं। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। मतलब उसका ग्राफ कैसा आना चाहिए? हमें पता है सर, कॉनकेव। अरे वाह, सही है, कॉनकेव। वाह। और दूसरा क्या देखना है? दूसरा देखना है सर इसका एंगल, वेलोसिटी का एंगल दूसरा देखना है। थीटा ऑपोजिट जाना है यहाँ से। वेलोसिटी का एंगल देखना है तो वेलोसिटी का एंगल है लेस देन 90 डिग्री, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर भी जो मुझे एंगल आना चाहिए वो 90 डिग्री से कम आना चाहिए। इसका चेक कर लेते इधर। यस, हो गया हो गया हो गया। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एस। टी 5 सेकंड है, वेलोसिटी वी कितना था? वी कितना था? वी कितना था? वी था 10 था। तो यहाँ पर एंगल है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया मुझे होगा 1/2 10 मल्टीप्लाई बाय 5। हो गया 25। 25 मिल गया ना? हाँ सर, मिल गया। 25x डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो सबसे पहले जो डिस्टेंस आया वो हुआ 25। तो फर्स्ट पोर्शन का हमने सीख लिया है। अब सारे पोर्शन का मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी का आप होमवर्क पर कीजिए। तो यहाँ पर है फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
फिर हो रहा है 0 एक्सेलरेशन, फिर हो रहा है माइनस ए एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या दिखाता है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, दूसरे में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स लीनियर नहीं है और यहाँ पर जहाँ आना चाहिए वो कॉनकेव शेप आना चाहिए, वो हमने बनाकर देख लिया है, ऑलरेडी बनाकर देख लिया है। थर्ड पोर्शन में है कॉन्वेक्स शेप आना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम होना है तो कम ऐसा वाला शेप बनना चाहिए, ये वाला शेप बनेगा। और फिर एंगल देख लो, थीटा कैसा होना चाहिए? वो 90 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा शेप आना चाहिए? ए वाला शेप आना चाहिए, क्योंकि ए वाला थीटा 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? सीधी लाइन जाएगी, फिर वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, पहले कंपेयर कर लेते हैं हमारा ड्राइंग। सबसे पहला पोर्शन है, यस। फिर क्या है? फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव सॉरी 0 है। फिर थर्ड पोर्शन में है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड 0 एक्सेलरेशन, थर्ड वाव। उसके बाद का देखते हैं वाव। तो यहाँ पर है वाव नंबर 1। देखो हमारा ग्राफ वही है ना, एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, 10 कैसे मिलेगा? 10 मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी का क्या होगा? एक्सेलरेशन यहाँ पर है 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी थी? 10 थी, 10 ही रहेंगी, वही स्पीड पर गाड़ी आगे बढ़ रही है, 10 ही रहेगी, 10 ही रहेगी, यहाँ तक रहेगी 10। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? यहाँ पर जो ग्राफ बनना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी यहाँ से कम होगी और गाड़ी यहाँ पर 0 पर आकर रुक जाएगी। ये तो काफ़ी ईज़ी सा है। और लास्ट वन यहाँ से देखते हैं, हमारा फर्स्ट पोर्शन इसे कंपेयर कर लेते हैं ना, फर्स्ट पोर्शन कंपेयर कर लेते हैं, बाकी का तो आंसर आपको ढूँढना है ना। तो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर देखो, ऐसा शेप दिख रहा है, सेम शेप दिख रहा है, कॉन्वेक्स जैसा? हाँ, यहाँ पर सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर आएगा यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक स्लोप भी पूरा कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो क्या करूँगा? तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 प्लस हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 75। 10 का यहाँ पर था, 25 था ऑलरेडी, 25 था ऑलरेडी, 25 प्लस 50 75, तो यहाँ पर हो गया 75। फिर से यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 वन हाफ हो जाएगा 25, तो हो जाएगा टोटल 100। आप सारी ड्राइंग देख लो, सारी ड्राइंग देख लो। लास्ट पोर्शन यहाँ पर, लास्ट पोर्शन यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, कौन सा शेप बन रहा है? कॉन कॉन्वेक्स, ये शेप बना कॉन्वेक्स। एंगल कितना लेना है? एंगल लेना है ग्रेटर देन 19, मतलब नेगेटिव। तो ग्रेटर देन 90 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर ही तो आ रहा है, इस साइड आ रहा है, यहाँ से 90 ग्रेटर देन 90, नॉट लेस। तो ऐसे आंसर लाने हैं। कैसा लग रहा है? अरे मजा तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर, लेकिन कठिन लग रहा है। कठिन तो होता ही है जीवन में, सब चीज कठिन है। सबसे आसान चीज ही पढ़ना है, वो मेरी बात आप थोड़ा माइंड में घुसा लो। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, तो एक्सेलरेशन इनिशियली दिया है 0। फिर क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v0 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। आगे का फिर बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा बढ़ा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया और एस टी का ग्राफ हो गया लीनियर। यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है
एक्सेलरेशन वर्सेस टी ग्राफ। एक्सेलरेशन 0 में से पास हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो वेलोसिटी वर्सेस टी का जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टी ऐसा होता है? अरे ऐसा नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट आता है। तो ये वाला ग्राफ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर एस वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर होना चाहिए। तो मिल गया, हमें मिल गया v0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बोली है पॉजिटिव, तो v0 को ग्राफ स्लोप आ जाएगा ऐसे। अगर एक्सेलरेशन का कराएगा तो एक्सेलरेशन ए वर्सेस टी का ऐसे आ जाएगा। अगर ये सीधी लाइन है तो यहाँ पर आड़ी लाइन होगी। ये तो हमें बिल्कुल पता है, ये तो हमें बिल्कुल पता है सर जी। हाँ, तो वही तो मैं बताना चाहता था। अब दूसरा क्या लिखा है, t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, तो वही वही है यहाँ पर, वही जो थीटा लिए वही लेना है। लेकिन जीरो से नहीं शुरू होगा, जीरो से नहीं शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, एक्स जीरो से शुरू होगा। वेलोसिटी में कुछ बदलाव नहीं है, यहाँ से एक्स जीरो वही होगा, लेकिन बाकी का पूरा इक्वेशन वही आएगा। तो ग्राफ भी तो वही आएगा इक्वेशन में। इस चैप्टर में ग्राफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट पोर्शन क्या लिखा है, इफ ए टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वही लाइन ले लो, इस लाइन को मूव कर दो नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड चली गई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ग्राफ तो वही है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़वा, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा है, इफ अ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। फिर क्या लिखा है, u जीरो, x जीरो एंड a जीरो आर पॉजिटिव कांस्टेंट, तीनों पॉजिटिव है। वाह, तो यहाँ पर ढूंढना है, अलग अलग चीजें ढूंढनी है वो बाद में ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो लिख लेते हैं, क्या है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ आप बनाओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अब क्या लिखा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ए जीरो वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ए जीरो, चलो एज्यूम करते हैं यहाँ पर ए जीरो वैल्यू है, और एक क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब सीधी लाइन में जाना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। वाह, बढ़िया है। यहाँ पर मैं ए जीरो लिख देता हूँ, मजा आएगा। तो पहला तो हमें मिल गया है। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। दूसरा ग्राफ क्या कहता है, यहाँ से सीधी लाइन बनाओ, यहाँ से आडी लाइन बनाओ, यहाँ पर टी लिखो, यहाँ पर वी लिखो। वो कहाँ बोलता था, ये तो वीटी ग्राफ का है। अब यहाँ से वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब यहाँ से ले लो, चलो इनिशियल वेलोसिटी u जीरो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो हमने बताया था ना, यहाँ से सीधा ही डिंचा करके ग्राफ बनाओ ऊपर, डिंचा ग्राफ हो गया, वेलोसिटी बढ़ रही है। वाह, ये तो मजा आ गया। तीसरा ग्राफ बनाते हैं ना, अलग कलर का। सर आप बोल रहे थे ना अलग कलर है, तो वही अरे अलग कलर है, देखो यार, ये लाइट है, डार्क है, चमकता है, काला है, आंवला है। अब यही यहाँ पर एस वर्सेस टी बनाना है। तो यहाँ से क्या ढूंढना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या, एक सी वैल्यू यहाँ एक्सेलरेशन आएगी, एक वैल्यू यहाँ यू से आएगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब इसका शेप हुआ कॉनकेव, शेप हुआ कॉनकेव। फिर दूसरा ढूंढ लो, दूसरा ढूंढ लो, लाल लाल करते हैं यहाँ से। वेलोसिटी का ढूंढ लो एंगल, वेलोसिटी का एंगल 0 लेस देन 90 डिग्री मतलब पॉजिटिव। नीचे ढूंढ लो एंगल, पॉजिटिव एंगल कहाँ की साइड है, यहाँ की साइड पॉजिटिव है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव मतलब ये वाला एंगल करेक्ट है। इनिशियली कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स जीरो शुरू हो रहा है, एक्स जीरो यहाँ से शुरू करो, और वो वाला जो दिख रहा है ड्राइंग वो बना लो बना लो बना लो, खत्म।
ओह! इतना ईज़ी था। हाँ, वही है, जो ऊपर पूछा है वही है, जो ऊपर पूछा है वही है। स्टेप यहाँ पर देगा दिखा है यहाँ पर ए पॉज़िटिव कॉनकेव शेप वही है। देखो ड्राइंग सबसे पहला A0 कांस्टेंट, A0 कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अगर 0 स्लोप होता तो स्लोप यहाँ से बनता, यहाँ पर U0 से स्लोप हो रहा है, स्लोप ऊपर जाएगा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। शेप हमने देख लिया है कौन-सा शेप है, कॉनकेव शेप है, यहाँ से शुरू हो रहा है बॉटम से, x0 शुरू हुआ है मतलब ऊपर से है। बढ़िया है ना? फिर से एक बार आप सॉल्व करके देखो, ऐसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है, एग्ज़ाम्पल नंबर 8वाँ आ गया है। क्या लिखा है? इफ अ बॉडी हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। दूसरा क्या दिया है? u0 एंड x0 आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। वेलोसिटी, डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वाह! लिख लेते हैं। इनिशियल पोजीशंस आर u0 माइनस a0 x0। सबसे पहले कौन-सा ग्राफ बनेगा? सर जी एक्सेलरेशन वाला बनेगा। चलो बनाते हैं। यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओहो! एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। पकड़ो, पकड़ो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पर आ गया माइनस A0 नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको जाने दो सीधी लाइन। ग्राफ बन गया है। ग्राफ बन गवा बिटवा। दूसरा लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ऊपर वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव u0, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u0 पकड़ते हैं। यहाँ पर है पॉजिटिव u0। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मैंने बताया था ना आपको, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव देगा सीधे नीचे की तरफ लाइन खींच लो। बन गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो तीसरा ग्राफ फटाफट बना लेते हैं, तीसरा ग्राफ फटाफट बना लेते हैं, तीसरा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर वर्टिकल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर आ गया वी, वी नहीं सर, क्या एक्स। बिटवा होशियार हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं एक्स जीरो क्या है? एक्स जीरो सर पॉजिटिव है। एक्स जीरो पॉजिटिव है तो पकड़ते हैं ना, यहाँ से चलो पकड़ते हैं एक्स जीरो। ये वैल्यू हुई एक्स जीरो। अब ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक तो चाहिए यहाँ से एक्सेलरेशन से, यहाँ पर है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्स टी ग्राफ का शेप कौन सा होगा? ये हमें पता है सर। ऐसा शेप बनता है जिसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। ये शेप तो हमें पता है और अब देखते हैं, अब मजा आएगा। यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी आप देखो तो कैसी है? पॉजिटिव है, लाइन के ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है, लाइन की वेलोसिटी ऊपर की पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ मतलब थीटा इसका लेस देन 90 डिग्री आना चाहिए, स्लोप होना चाहिए वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। और देखते हैं, चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको दो पार्ट में। अगर मैं यहाँ का लेता हूँ, स्लोप बनाओ ना सर। चल चल तेरी मर्जी। यहाँ से स्लोप आ गया थीटा कैसा है? लेस देन 90 डिग्री है सर। तो मतलब इस वाला शेप बनेगा, यहाँ पर जो दिख रहा है वो शेप तो बनना चाहिए। अब क्या है कि वो कंटिन्यू बढ़ रहा है तो पूरा ही शेप बढ़ेगा। यहाँ से एक्स जीरो स्टार्ट होगा, अब वो बढ़ता ही थोड़ा जाएगा, यहाँ नीचे भी तो आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, खत्म हो गया। यहाँ पर जो मैं इसको मार्क करूंगा T0, वहां पर वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा हमेशा। समझ में आया? रिपीट कर लेते हैं इसको, चलो मैं इरेज कर लेता हूँ आपकी खातिर, इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एसटी ग्राफ में माइनस है तो कॉन्वेक्स शेप होगा।
वेलोसिटी पॉजिटिव लेस देन 90, हमें पता ही है सर, डायरेक्शन पता ही है। चलिए आगे दिखाओ सर, शेप दिखाओ, इसका शेप दिखाओ। तो एक्सेलरेशन आ गया ये वाला, हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से 0 से नीचे है नेगेटिव। फिर यहाँ से आगे u0 से नीचे स्लोप गया पूरा, एक्सेलरेशन u0 पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन, डायरेक्टली नीचे चक करके खिंचा दो। फिर क्या है, फिर क्या है, हमारा जो शेप है वो माइनस ए है एंड वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब यहाँ का जो एंगल आना चाहिए वो आना चाहिए थीटा लेस देन 90, एंड द शेप आएगा वो आएगा कॉन्वेक्स। खत्म हो गया। लेकिन शुरू क्या हो रहा है, x0 शुरू हो रहा है, तो पूरा ग्राफ हमें मूव करना पड़ेगा, x0 ऊपर मूव करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो t0 है वहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ से मैंने बॉल फेंका, ऊपर गया, मैक्सिमम आके नीचे आया, वही तो है केस। आगे बढ़वा। तो एग्जांपल नंबर 9, इफ अ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, फिर क्या है, x इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। चलिए आगे लिखते हैं, u0 पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सबसे पहले बनाते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। लाइन लंबी कर दो, यहाँ से खींच लो लाइन, ए इज पॉजिटिव इज इक्वल टू a0, a0 दिया हुआ है ना, a0। उसके बाद बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब क्या दिया हुआ, u0 नेगेटिव है, u0 नेगेटिव मतलब नीचे 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 ले लो, यहाँ से आ गया u0, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो यहाँ से लाइन सीधी खींच लो, लाइन सीधी खींच लो बबुआ, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब बनाते हैं थर्ड ग्राफ, तीसरा वाला ग्राफ। एक लाइन सीधी, एक लाइन आडी, टी वर्सेस एस का ग्राफ आ गया, आ गया, आ गया। कैसे आया, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब शेप कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स। इस बार सही बोला मैं। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है थीटा हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा कलर ढूंढ लेते हैं, स्लोप ढूंढे, इसको हाफ में डिवाइड करते हैं, यहाँ से स्लोप पकड़ते हैं, यहाँ से पूरा नजदीक ले जाओ ना सर। चलिए आप बोलते हो तो ले जाते हैं। गया 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 गया, थीटा इज लेस देन 90, सो ए वाला साइड नहीं चलेगा, ऑपोजिट साइड देख लेते हैं, ऑपोजिट साइड देख लेते हैं। अरे हाँ, ये तो थीटा है ग्रेटर देन 90, मतलब ए वाला साइड सही है, दिस साइड इज करेक्ट। कौन सी, लेफ्ट साइड करेक्ट है। तो क्या दिया हुआ है, x पॉजिटिव है, मतलब x0 यहाँ पर है, x0 यहाँ पर है, x0 यहाँ पर है, x0 यहाँ पर है। तो शुरू हो रहा है ग्राफ, यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा होना चाहिए। देख लेते हैं हमारा ग्राफ, आप पूरी थियरी देख लीजिए। ओ आ गया, वही कॉमन ग्राफ, वही सिंपल। सबसे पहले क्या है, एक्सेलरेशन का ग्राफ हमें मिल गया है यहाँ पर, a0 कांस्टेंट। फिर क्या है, वेलोसिटी, यार वेलोसिटी माइनस u से लीनियरली बढ़ेगी, तो वो भी बढ़ेगी कि यहाँ पर अगर सीधी लाइन है तो उसकी जो पीछे वाली लाइन होगी वो आड़ी लाइन होगी। यहाँ पर आड़ी लाइन है तो उसके पीछे की लाइन कर्वेचर होगी, और कर्वेचर कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर बनेगा कॉनकेव, कॉनकेव शेप। शुरू कहाँ से हो रहा है, x0 से शुरू हो रहा है, बस होगा। और पॉजिटिव वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा, इनिशियल एंगल आएगा, वो थीटा ग्रेटर देन 90 आना चाहिए। वो कितना सर सिंपल है ये लॉजिक, अभी लग रहा है, लेकिन जब सारा कॉन्सेप्ट मिक्स होगा तो नहीं लगेगा। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करोगे। हाँ।
तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक एग्जांपल यहाँ पर आ गया है, एग्जांपल नंबर 10 हाजिर हो। क्या लिखा है? इफ अ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी तो लिखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, u0 is negative, x0 is positive और a0 is negative। लिख लेते हैं। क्या है u0 नेगेटिव, a0? तो सबसे पहले ग्राफ कौन सा बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे सर a0 का, a वर्सेस t। a कहता है a0 नेगेटिव है, उसका ग्राफ सीधी लाइन बन जाएगी, a इज कांस्टेंट। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, क्या बनेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? वो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर आना चाहिए u0। एक्सेलरेशन कैसा है? यहाँ पर u0 नेगेटिव, एक्सेलरेशन में नेगेटिव है, तो लाइन कहाँ पर खींचनी है? लाइन कहाँ पर खींचनी है? सीधी नीचे की साइड। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नीचे की साइड लाइन खींचनी है। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे तो, लेकिन लाइन जाएगी नीचे। मिल गया। और तीसरा हमें चाहिए ग्राफ एस वर्सेस टी का। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ओ, यहाँ से आएगा माइनस एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला शेप आएगा कॉन्वेक्स। यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव क्यू है, मतलब एंगल होना चाहिए, थीटा होना चाहिए ग्रेटर देन 90। कौन सा है ग्रेटर देन 90? चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख ले। यहाँ से टेंजेंट बना, क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90, मतलब ये वाला करेक्ट है। यहाँ से शुरू करते हैं, क्या है? x0 पॉजिटिव, x0 पॉजिटिव, यहाँ से ले लेते हैं x0 पॉजिटिव, x0 पॉजिटिव है। फिर क्या है? कौन सा शेप आया, कौन सा शेप आया? यहाँ से नेगेटिव है, सही है, ये वाला शेप आ गया। ओ, डिशुम डिशुम, कलर बदल लेते हैं। दूसरा कलर, वाव, देख लेते हैं क्या हमारा शेप सही है। वाव, परफेक्ट। तो क्या करना है? सबसे पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें पता है, उसके बाद का ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। अगर माइनस है तो लाइन सीधे नीचे डिचा करके खींच लो, आंसर आ गया। उसके बाद है x0 वाला ग्राफ जो आएगा, वो आएगा बिकॉज माइनस एक्सेलरेशन है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। और नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब एंगल कहाँ से ढूंढना है वो देख लो। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब थीटा होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री। ए वाला आंसर आ गया, आंसर हाजिर हो गया। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 11। क्या लिखा है? A body is projected vertically upward with initial velocity u। बॉडी को ऊपर थ्रो किया। टेक द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट टू बी ओरिजिन एंड अपर डायरेक्शन। और क्या लिखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं पहले बनाएंगे हम, पहले बनाएंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर पकड़ते हैं, क्या लिखा है? अब बॉडी, यहाँ से एक बॉडी पकड़ते हैं, बॉडी 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 मास एम। बॉल ही लेना, बॉल ऊपर यहाँ पर उछाला, बॉल गया ऊपर। ठीक है, बॉल यहाँ पर ऊपर पहुँच के फिर क्या करेगा? वहाँ पर क्या चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा, बॉल आएगा नीचे। सबसे पहले ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर आया नीचे, और यहाँ से फिर पकड़ लिया। इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे यू, बोलो उसको, बोल दिया। अब कोई भी बॉडी आप हवा में उछालोगे तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और नेगेटिव होगा। ग्रेविटी यार पुल्स डाउन, तभी वो ऊपर अब उछालो तो नेगेटिव होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर मुझे ग्राफ है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा? हाँ, ये आएगा नेगेटिव, मतलब माइनस जी।
बन गया? हाँ, बन गया ना, आंसर आ गया। दूसरा है कि का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, अरे वो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स की लाइन है। यहाँ पर है एक्सेलरेशन कांस्टेंट माइनस जी। वेलोसिटी यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है? वेलोसिटी यू से शुरू हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यू। बोला ना अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। फिर क्या है, अगर माइनस ए लग रहा है, माइनस ए लग रहा है, तो सीधा ही इसको ले लो लाइन डाउन, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर आएगी, लीनियर आएगी। तो दूसरा ग्राफ भी तो बन गया। अब तीसरा बनाते हैं। यहाँ एक्चुअली इसके नीचे ही बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ नीचे कलर बदल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर एस वर्सेस टी का ग्राफ, वो बन गया, ग्राफ बन गया। अरे कैसे बन गया? कुछ किया तो नहीं है, ग्राफ बन गया। अरे बनाते हैं बाबू, काहे टेंशन लेते। एक्सेलरेशन है नेगेटिव, मतलब कौन सा शेप आना चाहिए? ये हो गया, शेप मिल गया, शेप मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, मतलब थीटा कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से कम। कौन सी साइड का थीटा 90 डिग्री से कम आ रहा है? देख लो, यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। काट लिया। इधर से लेते हैं, एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90, नहीं चलेगा बबुआ। ऑपोजिट वाला बिल्कुल होगा ही ना, ऑपोजिट वाला क्या चेक करने की जरूरत? अरे सर चेक कर लीजिए ना। चलो कर लेते, टेंजन यहाँ से जानेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये साइड करेक्ट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं ग्राफ, यहाँ से ग्राफ शुरू करते हैं। यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर अगर नीचे लाइन आप खींच लो ना, यहाँ से मैक्सिमम बॉल ऊपर टच कर गया, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ग्राउंड को टच कर गया, ग्राउंड को टच कर गया। आंसर वही है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। ओह आंसर सही है, लेकिन काफ़ी सारी वैल्यूज लिखी हुई है। सी अभी ये ग्राफ का चैप्टर है, उसमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आएगी नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोजेक्टाइल, वहाँ से वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफ क्या, ए वाला माइनस जी, एक्सेलरेशन सही है, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव यू से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, क्या यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर वेलोसिटी ऑपोजिट साइड में बढ़ने लगेगा। और उसके बाद शेप कौन सा है? ये कॉन्वेक्स सही है। और एंगल यहाँ पर होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री, वो भी है, तो बन गया ना ग्राफ। बन गया, बन गया ग्राफ, देखो बन गया ग्राफ। वो वर्ड में यूज नहीं करूंगा, आप कितना भी करो। और आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, ऊपर से थोड़ा ड्रॉप किया। ऐसे एग्जांपल तो हमने काफी किए हैं, उसका भी तो अपना वीडियो है ना, उसमें देख सकते हो। यहाँ से ऊपर से एक बॉडी देखते बनाते, बॉडी बनाते, बॉडी यहाँ से कुछ मैंने थ्रो किया, हाइट एच है, यहाँ की हाइट एच है, एच हाइट से बॉडी ऊपर थ्रो किया। बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच above the ground, take dropping point to be the origin and upward direction as possible. Rho, position versus time graph, velocity versus time graph, acceleration versus। यहाँ से बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, और या फिजिकल एग्जांपल जो है डायरेक्ट में निकाल कर आपको दिखा देता हूँ, कितना मुश्किल। बॉडी कोई भी हमारी एयर पर होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी हमेशा लगेगा। ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव नीचे खींचेगी, तो माइनस ही आएगा। ए इज इक्वल टू माइनस जी। और यहाँ पर क्या होगा, बॉडी जब ऊपर से शुरू कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है जीरो, फिर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी होगी माइनस माइनस वन माइनस टू, मतलब वेलोसिटी मान लेते हैं माइनस है, जी भी माइनस है, वेलोसिटी माइनस है, जी भी माइनस है। कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप है। फिर मिल जाएगा आंसर हमें, फिर मिल जाएगा आंसर। यहाँ पर है मैन,
जी नेगेटिव कहाँ से शुरू हो रहा है? वेलोसिटी इनिशियल 0 है। अगर जी नीचे है तो सीधा ही नीचे स्लोप जाने दो, स्लोप नीचे जाने दो, स्लोप नीचे जाने दो, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट। उसके बाद है डिस्टेंस वाला एक्स का मामला है, एक्स का मामला है। तो बोल रहे हैं एक्स जो है वहाँ से आप जीरो काउंट करो, ऊपर का जो डेटम है। तो यहाँ से टावर है, ऊपर से आया तो यहाँ पर टावर से बॉल गिरा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो लेना है। नीचे आएगा तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा शेप, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है। तो शेप आ जाएगा ए वाला शेप, और ये आधा आएगा। आप कितनी बार आप टेंजन मुझे करवाओगे? वेलोसिटी नेगेटिव है तो टेंजन भी तो वैसा ही आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। आंसर मिल गया हमें। अभी आप इसको टू रूट जी और उसमें मत पीड़िए, क्योंकि हमारा अभी जो टारगेट है वो शेप है। अभी एग्जैक्ट नहीं मांगा है इस ग्राफ में, तो इसमें टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का, सिर्फ शेप का काम करो। और एक एग्जांपल आया है 13, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ऐसा भी तो एग्जांपल हमने देखा था। यहाँ से बॉडी पकड़ी, ठीक है, फ्रॉम द टावर, हाइट कितनी है उसकी, टावर की हाइट h है, और यहाँ से बॉडी है, उसको ऊपर थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अरे थ्रो करो ना यार, फिर उससे ऊपर टच करके नीचे आएगा, ये वर्ड नीचे आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। ग्राफ बनाते एक्सेलरेशन वर्सेस टी का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी, हमें पता ही है वो माइनस जी है, तो नीचे आएगा लाइन के। दूसरा ग्राफ बना पता है, दूसरा ग्राफ किसका बनेगा? वेलोसिटी वर्सेस टी। अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, क्या बोला है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u लिखता हो, इनिशियल वेलोसिटी u, u पॉजिटिव, यो हनी सिंह। जी नेगेटिव है तो डायरेक्ट आप नीचे सीधा खींच लो, नीचे सीधा खींच लो, स्ट्रेट लाइन है, आप एज्यूम करो कि ये वाली लाइन है वो सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। यू नेगेटिव ए ग्राफ आ गया। तीसरा ग्राफ बनाना है, अरे यार बना दिया पूरा। फिर से बना देता हूँ मैं आपको। यहाँ से टावर आ गया, टावर बहुत मोटा सा हो गया, अकबर का टावर लग रहा है, एच हाइट का टावर है। और उसके ऊपर से हमने बॉल फेंका ऊपर की साइड, यू वेलोसिटी के साथ ऊपर जाकर बॉल आएगा नीचे। अब सबसे पहला ग्राफ बनाया था ए वर्सेस टी, तो एक्सेलरेशन लगता है माइनस जी, कोई भी बॉडी पर लगता है माइनस जी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसको नीचे खींचेगा, यहाँ से बन जाएगा उसका माइनस जी। सही है, आगे बढ़ने दो हमें। वेलोसिटी और टी का भी तो बताया था हमने। यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से लेते हैं पॉजिटिव। जी नेगेटिव है, सीधा ही लाइन खींच लो, लाइन खींच लो, वाओ। आप सीधी लाइन खींच लो, ये सीधी लाइन ही है, इरेज कर दूं क्या? ये सीधी लाइन ही है। और उसके बाद हमें चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए ये वाला कलर नहीं चाहिए। यहाँ से बनाते हैं एस वर्सेस टी का ग्राफ, क्योंकि एक कट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए ग्राफ की पोजीशन बदलती है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर बताया। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए एस टी का ग्राफ। और यहाँ पर इनिशियली यू क्या है? यू पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव हमें चाहिए। बना लेते हैं पॉजिटिव वाला, ढूंढ लेते हैं इसमें से पॉजिटिव। अब तो आपको पता ही चल गया होगा ना, इतने एग्जाम्पल के बाद ये वाली साइड पॉजिटिव आती है। देखो थीटा लेस देन 90, मतलब ये वाली साइड काम की है। बना लो बना लो बना लो, फटाफट बना लो। इधर से ऊपर गया, इधर से ऊपर गया, इधर से ऊपर गया, इधर से ऊपर नहीं जाएगा। कितनी हाइट है? हाइट एच से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर ग्राउंड पर टच होगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। क्या है हमारा ड्राइंग सिमिलर? बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन है नेगेटिव हो गया, यू से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ से
हमने देख लिया स्लॉप यहाँ पर एच हाइट है, एच हाइट से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एच हाइट है। रेफरेंस अगर बिल्डिंग का लिया है तो यहाँ से आ जाएगा, वरना नीचे आ जाएगा। ईज़ी सा तो है, इसमें कहाँ कुछ डिफ़िकल्टी लेवल है। और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल स्पीड यहाँ पर दी हुई है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दी हुई है 2, इसको 1 बोल देते हैं, फॉर 20 सेकंड एंड देन retarding uniformly come to the rest in the next 10 second draw position time graph velocity time क्या है, चलो देख लेते हैं। So initial positions are given u is equal to 10 मीटर पर सेकंड एंड अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। फिर क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, वो सब ग्राफ बनाना है सर यहाँ पर। तो सबसे पहले पकड़ते हैं पार्ट नंबर 1, क्या है, एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी 10 फॉर 20 सेकंड। और दूसरा आएगा पार्ट नंबर 2, यहाँ पर क्या है, देन रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है या तो नेगेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। तो देन रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली कम टू द रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, बाकी के 10 सेकंड बचे उसमें वो जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसका हो गया एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 10, डिस्टेंस तो इनिशियल है 10, तो उसके डिवाइड बाय टाइम कर दो तो उसको मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी घट रही है यार, ये कैसे एग्जाम्पल कर लिए इसे। ए नेगेटिव वी इज इक्वल टू ए लीनियर इंक्रीजिंग, एस टी ग्राफ में क्या आएगा वो शेप देख लेते हैं, माइनस एक्सेलरेशन है तो कॉन्वेक्स आएगा। चलो शेप ही डायरेक्ट पकड़ते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 जाने दो। यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन, तो इनिशियली क्या बोल रहा है, इनिशियली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। पार्ट 1 यहाँ पर है, पार्ट 1 इनिशियल एक्सेलरेशन में कुछ भी नहीं है, 0 है। फिर क्या है, फिर स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड में खेल खत्म। उसके बाद लेते हैं एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ में अगर आप जीरो लाइन है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगी। यहाँ पर फर्स्ट है 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, हमारे पास है ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड के लिए। फिर यहाँ पर है माइनस जी, यहाँ पर सीधी लाइन है, मतलब यहाँ पर ओवरट्रांस लाइन आएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब नीचे की साइड लाइन जाएगी। नीचे की लाइन साइड खींच लो, आंसर आ गया। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्लोप कैसा आएगा, सीधा जाना चाहिए। जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ से सीधा जाएगा ऊपर, सीधा जाएगा ऊपर, सीधा जाएगा ऊपर। अब डिस्टेंस कैसे मिलता है सर, स्लोप के नीचे का जो पार्ट होता है वही डिस्टेंस देता है। यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए एस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 200 मीटर। यहाँ पर अगर सीधी लाइन है कांस्टेंट है तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे इंक्लाइन लाइन मिलेगी, वो हमें पता ही है, मतलब पहले 20 सेकंड में यहाँ पर आया। उसके बाद का जो खेल है वही जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का शेप ऐसा बनता है, सही है। और उसके बाद वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, वेलोसिटी है पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ से दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। मुझे चाहिए यहाँ पर अगर लेता हूँ तो क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। यहाँ से अगर पकड़ते हैं तो क्या है, यस बिल्कुल। अब शेप देखो, वही तो शेप है, शेप की तो है मारा मारी, बाकी तो सब सही है। यहाँ पर अगर मुझे चाहिए इसको एरिया पकड़ लो, कितना आएगा 1/2, 10, 10 कहाँ है, 10 कहाँ है, हाइट 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हो गया 50, ये हो गया 50, पुराना तो 200 था ही, प्लस 50 प्लस 50,
यहाँ तक का 200 यहाँ तक का +50 मिल गया। मिल गया, आंसर मिल गया।